Assalamu alaikum dear friends, welcome to ParkETO.tv. In this important video, I am going to discuss another topic of anatomy, that is muscles. Okay, so let's start my video. अगर मसल्स को देखें तो these are the organs. First of all, you must learn that the muscles are organs. Okay, muscles क्या होते हैं? Organs होते हैं. ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका फंक्शन कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना होता है. ठीक है, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट्स होती हैं. ठीक है, मतलब ये कि अगर मसल्स ना हो तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकता. ठीक है, मसल्स आर द most important most vital requirement for the movement of human beings. Okay, especially human beings की अगर बात करें मीन कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें मसल्स जो है ये मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं. इनके अलावा मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती. एंड मूवमेंट हैज़ बीन टेकन प्लेस by the contraction and relaxation of different मसल्स. ओके, अगर मसल्स की कंपोजिशन को देखें तो दीज आर मेड अप ऑफ मसल टिश्यूज़. ठीक है, देखें आप पहले ही बात कर चुके, चूँकि ये मसल्स हैं और मसल ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, तो ऑर्गन्स को बनाने वाले टिश्यूज़ होते हैं. तो मसल्स को कौन से टिश्यूज़ बनाएंगे? ऑफ कोर्स मसल टिश्यूज़ ही बनाएंगे. अगर मसल्स के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को देखें तो ये मसल फाइबर होता है. क्या होता है? मसल फाइबर होता है, जो कि ऐसे समझें कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का सेल है, लाइक जिसे हम जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं. ठीक है, मीन साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है. इसी तरह करके मसल फाइबर की अगर बात करें तो इसमें भी ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं. मसल सेल में भी ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें थोड़े स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भी सही. एक और अहम काम जो मसल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन. ओके, मसल जो है दीज आर इन्वॉल्व इन हाई एक्टिविटीज़. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ में, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. तो ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस. ठीक है, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही होती है. तो ये जो हीट मसल के कंट्रैक्ट होने और रिलैक्स होने से पैदा हो रही होती है, इट इज़ यूज्ड टू कंपनसेट बॉडी टेम्परेचर. ओके, ये बॉडी टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिस अमल को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं. ओके, हिस्टोरिकली अगर देखें तो मसल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से सिंपलेस्ट ones आर स्मूथ मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड विजरल्स एटिस्ट्रा. और अगर मसल कार्डियक मसल्स की बात करें तो एज नाम इज़ इंडिकेटिंग, कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट. ओके, ये हार्ट की वाल्स बना रहे होते हैं, और जो हार्ट के साथ कनेक्टेड एरिया है एओर्टा का, ठीक है, वो भी कार्डियक मसल्स का ही बना होता है. नेक्स्ट अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये स्केलेटन में मौजूद होते हैं, और ये बोन की मूवमेंट्स वगैरह करवा रहे होते हैं. ना सिर्फ ये बोन की मूवमेंट्स करवाते हैं, बल्कि कुछ और स्ट्रक्चर्स लाइक आई बाल है. ठीक है, तो ये इस तरह की आई बाल लाइक स्ट्रक्चर्स भी स्केलेटल मसल्स की मदद से ही मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं. अगर यहाँ पर एक और मेजर डिफरेंस देखें स्केलेटल मसल्स और ऊपर वाले 2 मसल्स में, तो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स जो हैं दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है, दीज आर नॉट इन आवर वॉलंटरी कंट्रोल. ठीक है, ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करते, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं. अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो दीज आर द मसल्स दैट आर इन आवर वॉलंटरी कंट्रोल. ठीक है, ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सकते हैं. In some books, it is written that there are 650 muscles
that are present in human body in different regions, okay, स्पेशली उन रीजन्स पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर मूवमेंट्स रिक्वायर्ड हो, ठीक है, चूँकि दीज आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट्स, ठीक है, चूँकि ये मूवमेंट्स इनका काम है तो ये वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर मूवमेंट रिक्वायर्ड होगी। जो बॉडी के पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं तो उन्हीं पार्ट्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट is the reason for me to make this video is back superficial muscles, okay. The main focus of this video is on back superficial muscles. अगर बैक सुपरफिशियल मसल्स की बात करें तो वैसे तो आप इसे रिमेंबर नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको याद करने का एक सिंपल और जिसे मैं पंजाबी में कहता हूँ देसी तरीका है, उसको अप्लाई करेंगे तो ये इजीली आप याद कर पाएंगे। वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि ये बैक सुपरफिशियल मसल्स जो हैं ये इनको कहते क्यों हैं, ठीक है। बिकॉज आप नाम से ही देख सकते हैं बैक साइड, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडी और सुपरफिशियल सुपीरियर पार्ट, ठीक है। वो मसल्स जो ह्यूमन बॉडी के बैक साइड पे पाए जाते हैं और किस एरिया में, सुपरफिशियल एरिया में, ऊपर वाले एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बैक सुपरफिशियल मसल्स कहते हैं। सेकेंडली आपने ये याद रखना है कि बैक सुपरफिशियल मसल्स आर 5 इन नंबर, ठीक है। ये 5 मसल्स हैं जो इस कैटेगरी में डिवाइड हो, इस कैटेगरी में शामिल हैं। इन 5 को याद करने के लिए आपने सिर्फ ये TLLRR याद रखना है, ताकि आप किसी और कैटेगरी ऑफ मसल्स में बैक सुपरफिशियल मसल्स को ना ऐड कर दें या बैक सुपरफिशियल मसल्स को डिस्कस करते हुए कोई किसी और कैटेगरी ऑफ मसल्स को यहाँ पे ना आप ऐड कर दें, यहाँ पे ना आप लिख दें। तो आपने क्या करना है, TLLRR ये आपने अपने माइंड में रख लेना है ताकि आपको कभी ये भूले ना। तो देखो ये टी जो है, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेपेजियस, ओके, वन ऑफ द L स्टैंड्स फॉर latissimus dorsi, second L stands for levator scapulae, and R stands for rhomboid, and rhomboids are of 2 types. One is the minor rhomboid and the second one is major rhomboid, okay. Next आपने इन तमाम मसल्स में कुछ चीज़ें जो ज़रूरी डिस्कस करने वाली हैं, इसमें आपने ओरिजिन को डिस्कस करना है, इंसर्शन को डिस्कस करना है, नर्व सप्लाई को देखना है, नर्व रूट्स को देखना है और इनके एक्शंस मीन फंक्शंस को देखना है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब पहले तो आप इन 5 के नाम याद रखें, ठीक है, दूसरों के साथ मिक्स ना करें। नंबर 2 आपने ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके लिए लाजमी डिस्कस करनी होंगी। तो इन चीज़ों को आप याद रखें कि हमने ओरिजिन डिस्कस करना है, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, नर्व रूट्स और एक्शंस। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मंजिल ना पता हो तो बंदा कैसे मंजिल पे पहुंचे। आप अपनी मंजिल तो पहले याद करें ना। मंजिल हमारी इन तमाम 5 मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और नर्व रूट्स और एक्शंस को डिस्कस करना है। पहले इन 5 को नाम याद रखेंगे, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक चीज़ को पकड़ेंगे, पहले ओरिजिन सबका देख लेंगे इकट्ठा, ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे तो उस टाइम कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप भूल के ऊपर नीचे करेंगे, मिक्स कर जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ओरिजिन सबका इकट्ठा डिस्कस करना है। इंसर्शन करना है तो इंसर्शन सबका इकट्ठा डिस्कस करो, इनमें क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या सीन है। नर्व सप्लाई सब की आप क्या करें, इकट्ठी डिस्कस करें। नर्व रूट्स भी इकट्ठी डिस्कस करें और इन सब का एक्शन भी इकट्ठा डिस्कस करें, ताकि जो डिफरेंसेस हैं और जो सिमिलरिटीज़ हैं वो खुल के सामने आ सकें और आपकी कन्फ्यूजन्स बिल्कुल दूर हो जाए और कंसेप्ट अच्छे से अच्छे वाला क्लियर हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो है, ओरिजिन में 4 ऐसे मसल्स हैं जिनमें एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है कि इन चारों का जो ओरिजिन है इट इज़ फ्रॉम स्पाइंस, ठीक है। ये स्पाइन से ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ से? स्पाइन से। अच्छा, अब स्पाइन के मुख्तलिफ रीजन से मुख्तलिफ इन चारों टाइप्स का ओरिजिन होगा, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि ये चारों स्पाइन से रिलेटेड है, ठीक है। चारों का जो ओरिजिन है किसके साथ रिलेटेड है? स्पाइन के साथ रिलेटेड है। इसमें आप देखें
ट्रेपेजियस है तो ये स्पाइन की 7th सर्विकल वर्टिब्रे से ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। एक तो ये स्पाइन वाली बात हो गई जो कि सब में कॉमन है इन चारों में, और दूसरा ये कि इट आल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑल थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, ये थोरेसिक वर्टिब्रे से भी ओरिजिनेट हो रहा होता है। नेक्स्ट अगर देखें लेटिस्मस को, तो ये भी क्या है, स्पाइन से ही, और स्पाइन कौन सी, लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, इसमें से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। अगर नेक्स्ट रम्बाइड की बात करें तो रम्बाइड की चूँकि दो टाइप्स हैं, एक माइनर है दूसरी मेजर है। अगर माइनर को देखें तो ये 7th सर्विकल जो कि स्पाइन की है, इससे तल्लक इससे ओरिजिनेट होता है, और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रे से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मेजर की बात करें तो मेजर क्या है, 2nd और 5th थोरेसिक वर्टिब्रे से ओरिजिनेट हो रहा होता है। जब आप इन को इकट्ठा मिला के डिस्कस करेंगे कि तो आई होप आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, आप मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ओरिजिन आप इकट्ठा तीनों का लिखें और तीनों को इकट्ठा मिला के समझ के याद करें तो आपका मसला ये हल हो सकता है। नेक्स्ट अगर इंसर्शन देखें तो इंसर्शन भी 3 जो मसल्स हैं उनका बिल्कुल सेम है। एक लिवेटर स्कैपुलाई है, रम्बॉइड माइनर और रम्बॉइड मेजर जो है, ये तीनों जो है, तीनों के तीनों इनका इंसर्शन पॉइंट सेम है। और कौन सा है, स्कैपुला है। पहली बात जनरली आपने क्या रखनी है, स्कैपुला है, और स्कैपुला का एक रीजन है जिसे हम मीडियल बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर जो है ये किन 3 मसल्स के लिए इंसर्शन है, ये लिवेटर स्कैपुला, रम्बॉइड माइनर, रम्बॉइड मेजर के लिए इंसर्शन पॉइंट है, ओके। नेक्स्ट अगर देखें जो बाकी 2 बच जाते हैं उनको देखते हैं, तो ये इसमें जो लेफ्ट वंस हैं उनमें लेटिस्मस डॉर्सी है, ठीक है, जिसका इंसर्शन ह्यूमरस में। पहले तो आपने ह्यूमरस लफ्ज़ याद रखना है, फिर ह्यूमरस का जो नेक्स्ट रीजन है वो बाद में याद करना है, ठीक है। पहले ह्यूमरस याद रखो क्योंकि ह्यूमरस को आप जानते हैं। अच्छा, ये इसका क्या है इंसर्शन पॉइंट, वो क्या है, ह्यूमरस है। और ह्यूमरस का कौन सा रीजन है, बेसिपिटल ग्रूव फ्लोर, ठीक है। कौन सा, बेसिपिटल ग्रूव फ्लोर ऑफ ह्यूमरस इज द पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ लेटिस्मस डॉर्सी, ओके। नेक्स्ट अगर ट्रेपेजियस की बात करें तो इसमें आपने याद रखना है कि ये 3 तरह के मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। लेकिन इंसर्शन को डिस्कस करते हुए हम सिर्फ इसे 2 तरह के मसल फाइबर्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ द अपर मसल फाइबर्स एंड सेकंड टाइप इज़ लोअर मसल फाइबर्स, ठीक है। अगर अपर की मसल फाइबर्स की बात करें तो ये क्लेविकल और अक्रोमियन में जाके इंसर्ट होते हैं, ओके। और क्लेविकल में आपने नेक्स्ट ये याद रखना है कि ये लेटरल 3rd में, ठीक है, ये लेटरल 3rd में जाके इंसर्ट हो रहे होते हैं। और जो लोअर फाइबर्स हैं ट्रेपेजियस के, ये स्कैपुला, ये स्पाइन में, कहाँ पे, स्पाइन में इंसर्ट हो रहे होते हैं, और स्पाइन में भी नेक्स्ट स्कैपुला की बात करनी है, ठीक है। तो इस तरह जब आप ये को इकट्ठा डिस्कस करेंगे, ठीक है, 5 की इंसर्शन इकट्ठी डिस्कस करेंगे तो आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। नेक्स्ट नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो नर्व सप्लाई भी 3 की बिल्कुल सेम है, जैसा कि लिवेटर स्कैपुलाई है, रम्बॉइड चाहे मेजर है चाहे माइनर है, ठीक है, इनकी नर्व सप्लाई क्या है, सेम है। और इन्हें कौन सी नर्व जो है नर्व सप्लाई कर रही होती है, द नेम ऑफ दैट नर्व इज़ डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ओके। नेक्स्ट जो बाकी 2 बच जाते हैं इनमें से एक ट्रेपेजियस है, ठीक है। ट्रेपेजियस का आपने याद रखना है कि स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, ठीक है, एक्सेसरी नर्व का स्पाइनल पार्ट और कुछ सेंसरी नर्व्स लाइक C3 और C4, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये सेंसरी नर्व्स और एक्सेसरी नर्व्स में स्पाइनल पार्ट जो है, दीज आर द नर्व्स दैट सप्लाई नर्व टू दीज मसल्स, ठीक है, ट्रेपेजियस के लिए। नेक्स्ट अगर लेटिस्मस डॉर्सी की बात करें तो नाम से ही जाहिर है ये डॉर्सल नर्व इसे नर्व सप्लाई दे रही होती है।
ठीक है, ये ऊपर वाले तीनों की कैटेगरी में भी आ सकता है क्योंकि उनमें भी डोर्सल नर्व ही थी, लेकिन यहाँ पे एक मुख्तलिफ किस्म की स्पेशल डोर्सल नर्व है जिसे थोरैकोडोर्सल नर्व कहते हैं। ठीक है, ये इसे सप्लाई कर रही होती है नर्व्स। नेक्स्ट नर्व रूट को देखें तो ये भी 3 के लिए सेम है। ठीक है, लिवेटर, रम्बॉइड, मेजर और माइनर। ठीक है, इन तीनों के लिए सेम है। तीनों में C4 और C5 नर्व्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये C4 और C5 ये तीनों में कॉमन है, लेकिन C4 जो है यहाँ पे डोमिनेट कर रही होती है। यहाँ पे एक आपने एक्सेप्शन याद रखनी है कि लिवेटर जो है इसमें C3 भी पाई जाती है। ठीक है, बाकी दो में सिर्फ C4 और C5 पाए जाते हैं, लेकिन लिवेटर में क्या होता है, लिवेटर स्कैपुलाई में C3 भी मौजूद होता है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है, C4 इज़ डोमिनेंट। ओके, नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 हैं इनमें लैटिस्मस डॉर्सी है, तो इसमें आपने याद रखना है कि C6, C7 और C8। ओके, ये नर्व्स पाई जाती हैं और इनमें तीनों में से C7 जो है ये प्रीडोमिनेंट होती है। नेक्स्ट ट्रेपीजियस को देखें तो इसमें 11 क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है, और 11th क्रेनियल नर्व का जो स्पाइनल पार्ट है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन सप्लाइंग द नर्व मैसेजेस टूवर्ड्स ट्रेपीजियस एंड अवे फ्रॉम ट्रेपीजियस। ओके, ये बात भी आपने लाजमी याद रखनी है। सॉरी, सेंसरी है तो टूवर्ड्स होगा। अच्छा, नेक्स्ट इनका एक्शन देखते हैं। ठीक है, इट्स सो सिंपल। एक्शन को अगर देखें तो एक्शन ऑफ दीज 3 लाइक लिवेटर स्कैपुलाई, रम्बॉइड मेजर एंड रम्बॉइड माइनर। ठीक है, तीनों का एक्शन सेम है, मिलता जुलता है। क्या है इनका फंक्शन, ये क्या है, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। इनका कॉमन फंक्शन क्या है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला की मूवमेंट्स करवाना। हाँ, बाकी थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं, लाइक जो लिवेटर स्कैपुलाई है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रेस करता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुलाई को। ठीक है, मतलब स्कैपुलाई के स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर को क्या करता है, रेस करता है, मतलब इसकी अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। ठीक है, अगर बात करें मेजर और माइनर की तो ये क्या कहते हैं, ये ना सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं बल्कि साथ साथ ये मीडियल मूवमेंट्स भी करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आप इकट्ठा मिला के याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें लैटिस्मस की तो ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, चूँकि ये ह्यूमरस का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आर्म की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होगा। ओके, आर्म की मूवमेंट्स में ये आर्म की रोटेशन में इन्वॉल्व है और रोटेशन के साथ साथ ये हैंड की एक्सटेंशन और एडक्शन में भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अगर ट्रेपीजियस को डिस्कस करें तो इसको हमने 3 फाइबर्स में डिवाइड किया था, ऊपर भी मैंने बात की। तो तीनों फाइबर्स अपने मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें अगर अपर फाइबर की बात करें तो ये स्कैपुला की एलिवेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लोअर फाइबर्स जो हैं ये स्कैपुला की मीडियल डाउनवर्ड मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, और अगर मिडल फाइबर्स की बात करें तो ये क्या करता है, नाम बता रहा है कि ये मिडली ही स्कैपुला को पुल करेगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप सब के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आउटलाइंस बना लेनी है इस टॉपिक की। ठीक है, आउटलाइंस के बाद आपने आउटलाइंस कौन कौन सी हैं, मतलब जैसा कि ओरिजिन को हमने डिस्कस करना है, इंसर्शन को करना है, नर्व सप्लाई को करना है, नर्व रूट को डिस्कस करना है, फिर इनके फंक्शंस को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिन डिस्कस करना है, तो सबका इकट्ठा करो ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, इसके बाद इंसर्शन को डिस्कस करो तो सबका इकट्ठा डिस्कस करो। ओके, नेक्स्ट नर्व सप्लाई है तो सबकी इकट्ठी देखो। तो इसमें मोस्टली ना 3-3, 4-4 की जो है फंक्शंस या ओरिजिन है या इंसर्शन है तो ये सेम होता है। 3 बाजू का 3 की कोई चीज़ सेम हो रही है, कभी कभार 4 की हो रही है। ठीक है, 1-2 के डिफरेंस होते। ठीक है, आप जब 3 को इकट्ठा याद कर लेंगे तो बाकी 1-2 को अलहदा याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। ओके, आई होप दैट दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। For more such videos, subscribe PakHideo.tv and press bell icon. Thank you so much.